How are you to all of you? दीपांशु, अनुपम, रोहन, सुनिधि, हिमांशु। फाइन सर। ओके बेटा, बेटा बहुत Fine, लेस sir. स्ट्रेंथ आ रही है तुम लोगों की, बाकी पता नहीं कहाँ है स्टूडेंट। 8-10 भी नहीं हुआ मुश्किल से, ओनली 7 स्टूडेंट। सर ये हर क्लास में ऐसे ही होता है सर, सब आज पिंकी मैसेज मैम ड्रॉप भी करता कहती हूँ, हैं, कोई सब नहीं, मैं ग्रुप टीचर्स में कहते मैसेज हैं। ड्रॉप करता हूँ। ये भव्या, दिव्या और दिव्या शर्मा, इनका तो दीपाली 0 अटेंडेंस है इन लोगों की, तो इंटरनल में 0 मार्क्स देने वाला हूँ। टीचर्स कहते हैं सर स्ट्रेंथ सर सभी में 7, 8, 9 सर, लास्ट इतनी रहती है हर लेक्चर कोई में। नहीं बेटा, मुझे तो पढ़ाना, बाकी मैं एक बार मैसेज ड्रॉप करता हूँ। जितनी भी कम स्ट्रेंथ आ रही है, जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उनको तो 0 नंबर दूंगा मैं, 0 मार्क्स। Okay, wait only 1 or 2 minutes, then I will start. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ प्रेजेंट स्टूडेंट इज दीपांशु, अनुपम, जितेंद्र, रोहन, सिमरिक, सुनिधि एंड हिमांशु। ओके बेटा, आई विल स्टार्ट, वेट। बेटा यस्टरडे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो उसमें आपको शायद हो सकता है इमेज दिखाई ना दे रही हो बेटा, है ना? तो आप ध्यान सर से। आवाज भी नहीं आई थी सर लास्ट में तो। हाँ, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आज सभी के साथ हो रही है, कल भी हुई थी बच्चा। देखो अब आज क्लियर दिख रहा नीचे से आइडल टाइम, ध्यान देख के बताऊंगा जरा आराम से। हाँ जी सर। चलो आप वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ। यस सर। ओके बेटा, बेटा आइडल टाइम मैंने यस्टरडे भी आपको बताया है। बच्चा मैं आपको कहता हूँ, कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, प्लीज बीच में ही पूछ लिया करो। आफ्टर दैट क्या होता है, कई बार ना हम भूल जाते हैं। आइडल टाइम होता है खाली समय। एक वर्कर जब कई बार काम नहीं करता, जानबूझ के अनजाने में, और कई बार कंपनी की साइड से भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो पावर फेलियर हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, है ना, वेटिंग फॉर रॉ मटेरियल, ये सारे रीजंस क्या हैं, ये कंपनी की साइड से हैं। आपकी साइड से आइडल टाइम क्या हो सकता है, जैसे कंपनी टू गेट, है ना, कंपनी से और गेट तक, गेट से और लास्ट कंपनी के उसमें जाने तक आपने 5 मिनट वेस्ट किया, या वो नॉर्मल टाइम भी हो सकता है ना, कैंटीन में जो भी आपने टाइम स्पेंड किया, ये सब आइडल टाइम है। देखो क्या कहता है, idle time is that time for which the employers pay but from which he obtains no production। यहाँ पर कोई मीनिंग बता सकता है, which the employers pay, इसका मतलब है बेटा मालिक आपको आइडल टाइम के भी पैसे पे करेगा, like wages, like salary, but from which he obtains no production। सर वॉइस नहीं आ रही सर। बेटा वेट करिए आप थोड़ा सा, अनुपम आएगी, पेशेंस रखो बेटा। Now is it clear? यस सर। ठीक है बेटा। बेटा आइडल टाइम मींस
एम्प्लॉयर्स पे, मालिक आपको पे कर रहा है, बट फ्रॉम विच ही ऑब्टेन्स नो प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसके रीजंस है मैं अभी बताऊंगा। इन अदर वर्ड्स द आइडल टाइम इज दैट टाइम व्हेन द वर्कर्स डज नो वर्क एंड रिमेन्स आइडल, कोई काम नहीं करता और वो क्या रहता है, खाली। मैनी कॉजेज और एग्जाम्पल देखिए, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, फॉर एग्जाम्पल means no planning regarding purchase of raw material, regarding power, है ना, regarding प्रोडक्शन, कोई प्लानिंग नहीं है, और जहां पर प्लानिंग नहीं है वहां पर क्या होगा, आइडल टाइम होगा ही होगा। जैसे यू आर वेटिंग रॉ मटेरियल, इफ यू आर ए वर्कर, इफ वी आर ए वर्कर, वी आर वेटिंग रॉ मटेरियल्स, है ना, हम रॉ मटेरियल का वेट कर रहे हैं लास्ट 1 आवर 2 आवर्स, तो वो क्या है, वो खाली समय है, खाली टाइम है। बैड मैनेजमेंट वही है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मींस नो प्लानिंग, है ना, नॉट कोऑपरेशन, है ना, आपकी प्रोडक्शन लाइन रुकी हुई है, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं है ना, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बैड मैनेजमेंट, मींस नो कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद सुपीरियर्स, एम्प्लॉइज एटसेट्रा एटसेट्रा। आइडल टाइम का आप टेबल देख लीजिए, अनुपम रीड करके बताइए बेटा, आइडल टाइम कार्ड। सर वर्कर नेम, सर आइडल टाइम कार्ड, सर वर्कर होता नेम, क्या है, व्हाट डू यू वर्कर मीन बाय नंबर, आइडल टाइम, वर्कर्स नो सर वर्क। आइडल आइडल टाइम का, यस सर, इसमें कोई वर्क नहीं करा। हाँ, बट एम्प्लॉयर आपको क्या करेगा, मालिक, फिर भी उसके पैसे देगा सर वो, जैसे आपका मान लो डिडक्ट 8 नहीं करेगा आवर्स सर है, वो। ये आप कहोगे जी यस सर। काम ना करने के पैसे कौन देता है। देखो बेटा, जब आप परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, परमानेंट वर्कर्स होते हैं, तो मान लो जो आपका नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, फॉर एग्जांपल 8 आवर्स 10 आवर्स, उसमें चाहे आप कैंटीन में टाइम स्पेंड करें, आप 10-20 मिनट इधर उधर घूमें, उसका पैसा कोई डिडक्ट नहीं होता है, नो सैलरी डिडक्शन, है ना, दिस इज कॉल्ड आइडल टाइम। अब आप जल्दी से बताइए अनुपम, आइडल टाइम कार्ड क्या होता है। सर आइडल टाइम सर कार्ड, इसमें वर्किंग फॉर मटेरियल, वेटिंग फॉर टूल्स, वेटिंग फॉर ऑर्डर्स, नहीं मशीन नहीं, ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, इंस्पेक्शन। सर इसकी वजह से जो हमारा जो खाली टाइम होता है उसको हम आइडल टाइम कहते हैं। इसमें जो वर्कर होता है उसमें कोई काम नहीं करता। ये सर कंपनी की तरफ से भी हो सकता है या वर्कर की तरफ से भी हो सकता है, और दोनों तरफ से भी हो सकता है। ये जो रीजन है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की साइड से है, ध्यान से देखो, यस सर। आपकी साइड से नहीं। आप बताइए, मशीन ब्रेकडाउन आपकी साइड से थोड़ी नहीं होगी, पावर फेलियर आपकी साइड से वो नहीं तो सर होगी, कंपनी की तरफ से होगी। है ना, नहीं, पीछे से भी होती है तो कंपनी अरेंज करे, यस लाइक सर। डीजल, पेट्रोल, जनरेटर एटसेट्रा एटसेट्रा। पावर फेलियर भी होगा, वो हो सकता है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से हो, कुछ भी है तो उसका क्या करें, वो बैकअप रखें, है ना। इंस्पेक्शन है तो वो भी कंपनी। कंपनी की साइड से है। बट सिंपल सी बात ये है कि रीजन फॉर आइडल टाइम मींस ऑल दीज कॉजेज ऑफ आइडल टाइम, ये सारे कारण आइडल टाइम के हैं। वेटिंग फॉर मटेरियल, आप रॉ मटेरियल का वेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू मैन्युफैक्चर्ड बाइक, टायर का वेट कर रहे हो आप, टायर क्या है आपके लिए, रॉ मटेरियल, टायर आने में 2 आवर्स लग गए, तो आपका 2 घंटे क्या रहा, आइडल टाइम, बट आपको पैसा मिलेगा, उसका डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी की साइड से डिले हो रहा है, नॉट इन योर साइड। आपकी साइड से भी होता है ना, कैंटीन चले गए, वॉशरूम चले गए बेटा, गेट टू कंपनी में एंटर करने पर इंस्टेड ऑफ 5 मिनट आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए। तो ऑल दीज रीजंस फॉर आइडल टाइम। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग रीजंस फॉर आइडल टाइम, पूछिए बेटा। आगे देखिए बच्चा, टाइम ऑन और ऑफ, ये क्या होता है सिमरिक, प्लीज एक्सप्लेन। सिमरे, इसको हम स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम भी बोल सकते हैं अनुपम, टाइम स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम।
यस, वॉइस इज ऑडिबल अनुपम। यस सर। हाँ बेटा, ये जो टाइम है ये ऑन ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम। आवर्स क्या है बच्चा? टोटल नंबर ऑफ आवर्स, मींस नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जैसे 8 आवर्स है या 7 आवर्स है या 9 आवर्स है। फॉर कॉस्ट ऑफिस, देखो कॉस्ट ऑफिस का मीनिंग है कि जब आपको कंपनी एक वेजेस और सैलरी पे करती है तो वो उनके लिए कॉस्ट है। रेट क्या है आप जानते हो, फिक्स्ड सैलरी भी हो सकती है, मे बी फिक्स्ड वेजेस आल्सो, एंड total amount. Remarks you can write down in this column. This is called idle time card. Worker's name, worker number, how many numbers है ना, machine number also, department है ना, sheet metal department, assembly line department, quality department, any type of department. If you are work, किसी भी department में जो आप काम कर रहे हैं वो department आपका mention होगा बेटा। ठीक है बेटा, ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से। and workers foreman signature in last column. सर हाँ जी, सर पेपर में सर परफॉर्मा बनाने के लिए भी आ जाता है? बिल्कुल। जब वो कहेगा यू एक्सप्लेन आइडल टाइम, वो कहेगा आइडल टाइम एक्सप्लेन करिए, तो आपको आइडल टाइम लिखना मींस वर्कर नो वर्क, रिमेन्स आइडल, नो प्रोडक्शन। उसके बाद बेटा आपको यही टेबल शो करनी है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी तो याद है उसमें बहुत सारे डायग्राम्स थे। यस सर। चाहे आपका मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक था, चाहे आपका डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, चाहे लॉ ऑफ डिमांड था, सारे आपने देखा होगा है ना। मोर देन, इलास्टिसिटी, लेस देन, तो सब में आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना था, ड्रॉ करना था। ऐसे ही आपको जो मैं बता रहा हूँ एज पर माय वर्डिंग आपको ऐसे ही चलना है। इसी के नंबर्स मिलेंगे। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, मैक्रो में इतने डायग्राम्स नहीं थे जितने फर्स्ट ईयर में थे आपके। ये टेबल आपको बिल्कुल बनानी है बेटा। कोई डाउट इसमें? बहुत इजी है। चीजें कॉमन है अनुपम। नो सर, नो डाउट। क्या चीजें कॉमन है बेटा? टाइम, आवर्स फॉर कॉस्ट ऑफिस, ये चीज कॉमन है, ये याद रखना। फर्स्ट पार्ट चेंज होता है हमेशा। जैसे आपने देखा होगा डेली वीकली टाइम शीट में क्या था अनुपम, यहाँ पे आप बता सकते हो रीजंस फॉर आइडल टाइम की जगह क्या था वीकली टाइम शीट में? बोलो। यहाँ पर लिखा हुआ था बेटा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखा था ना, वीकली टाइम शीट। आई एम टॉकिंग अबाउट यस वीक सर। टाइम, है ना। ये चेंज होता है बस। यस सर, हाँ जी, हाँ जी सर। याद आया कुछ? वीकली टाइम शीट में डेज, नंबर ऑफ डेज होते हैं। यस सर। वी तो ये जो मैं कर्सर आपको दिख रहा है सामने, ये वाला पार्ट ही चेंज होगा मेन, बाकी ये सेम रहता है मैक्सिमम 90%। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम।
ओह सॉरी बेटा, अनम्यूट कर लिया था मैंने खुद को, सॉरी। नॉर्मल आइडल टाइम, वॉइस इज ऑडिबल अनुपम? अनुपम, वॉइस इज ऑडिबल, ऑल ऑफ यू रिप्लाई मी। यस सर, ऑडिबल है। यस सर। बेटा आप मैसेज कई बार ड्रॉप कर दिया करो प्लीज, कई बार हो जाता अनम्यूट, ध्यान नहीं रहता। आइडल टाइम यू नो वेरी वेल, आइडल टाइम मींस नो प्रोडक्शन, नो वर्क। आइडल टाइम इज टू टाइप्स, म्यूट योरसेल्फ। कौन है ये बच्चा? अनुपम अपने आप को म्यूट करो। आइडल टाइम इज टू टाइप्स, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मींस कि जो टाइम आपका नॉर्मली वेस्ट हो रहा है, होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो? टी ब्रेक्स, टी ब्रेक्स इज कंपल्सरी। टाइम लॉस्ट बिटवीन गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, है ना? मेन गेट से जब आप प्लेस ऑफ वर्क पे जाते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज, एचआर, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो 2-4-5 मिनट जो भी है वो क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम। सेटिंग द मशीन, इंस्टॉल द मशीन, रिपेयर द मशीन, all these are example of normal idle time which cannot be avoided। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्या आप टी ब्रेक अवॉइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्क, वर्क के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शंस मिलनी है, ट्रेनिंग मिलनी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? नॉर्मल आइडल टाइम। यस सर। जो हमारी Yes, sir. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का बेटा एक पार्ट है कि टी ब्रेक होगा, मालिक को लगता है कि वेस्ट हो रहा टाइम, बट वो एक नॉर्मल आइडल टाइम है। दिस इज नेसेसरी, है ना? सबको एक रिफ्रेश करने के लिए माइंड को, बॉडी को चाहिए ही चाहिए 5 से 10 मिनट, है ना? बिकॉज वी आर ए ह्यूमन बीइंग, एनर्जी तो वेस्ट होती है ही ना। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम, जो इंसिडेंटल होता है प्रोडक्शन में। एबनॉर्मल आइडल टाइम को क्या है? हम कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, प्रीकॉशंस। देखिए क्या है एबनॉर्मल आइडल टाइम? The idle time which can be avoided if proper precautions are taken, proper planning, है ना, is known as abnormal idle time. For examples, time wasted due to strike, lockout। abnormal idle time क्या है? वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट, है ना, तालाबंदी, हड़ताल, लॉस हो रहा ना कंपनी का, इन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सेल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम वेस्टेड ड्यू टू पावर फेलियर, पावर फेलियर हो गई, ठीक है, सडनली, बट उसका बैकअप क्या है आपके पास? अगर जनरेटर नहीं है तो आप प्लानिंग कर सकते थे, प्रॉपर प्रीकॉशंस आप रख सकते हो इन एडवांस, है ना, बैकअप के लिए। फायर, फ्लड, स्टॉर्म, देखो ये चीजें क्या है? नेचुरल क्लाइमेट्स पे डिपेंड करती हैं बेटा। इनसे हम ये नहीं कह सकते कि हम इनकी प्लानिंग कर सकते हैं, है ना? फ्लड, अर्थक्वेक, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है ये। तो इससे भी हमारी प्रोडक्शन क्या होगी? इफेक्ट होगी। टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, है ना, हम दूसरी मशीन भी रख सकते हैं इन प्लेस ऑफ फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन की जगह पे, इंस्टीड ऑफ फर्स्ट मशीन, और उसी में हमने 2-3 डेज वेस्ट कर दिया, लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल आइडल टाइम। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, यू आर वेटिंग लास्ट 1 hour, 2 hour, 3 hours, 4 hours, 1 day, 2 days, material is not coming, raw material is not coming, this is also called abnormal idle time। संदीप भारद्वाज, एक्सप्लेन करना नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस क्या है बेटा? कैन यू एक्सप्लेन बच्चा? संदीप जल्दी से बोलो बेटा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही होगी बेटा, चेक करो एक बार अपनी साइड से नेटवर्क। रिप्लाई मी। अनुपम, वॉइस इज ऑडिबल? सिमरित, अनुपम, रोहन, दीपांशु? सर वॉइस नहीं आ रही सर। आराम से बेटा, मैं चेक करता हूँ दोबारा से एक बार। संदीप, प्लीज अगेन चेक एंड रिप्लाई मी। यस सर, यस सर। हाँ बेटा संदीप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम?
सर नॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जिसमें सर टाइम वेस्ट होना ही होता है, जैसे सर टी ब्रेक और या फिर किसी मशीन कैन की। यू अवॉइड और नॉट? क्या आप नॉर्मल आइडल टाइम को अवॉइड कर नो सकते हैं? सर, नो सर। ओके, और एबनॉर्मल आइडल टाइम मींस? सर उसमें हम अवॉइड कर सकते हैं, हाँ, मतलब कुछ लाइक विद द कोई हेल्प ऑफ पर्सन है वो। प्लानिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रिकॉशंस, है ना? यस सर। मान लो स्ट्राइक हुई बेटा, देखो फर्स्ट पॉइंट स्ट्राइक लॉकआउट, तो इसका भी कुछ रीजन होगा। वर्कर अगर स्ट्राइक लॉकआउट करते हैं तो हो सकता है लाइक इंक्रीमेंट, है ना, लाइक बोनस, एनी अदर फैसिलिटीज लाइक मेडिकल, कैंटीन एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पावर फेलियर का भी ऑप्शन है, बैटरी बैकअप, हम बैकअप रख सकते हैं किसी भी चीज का, है ना? मशीन ब्रेकडाउन का भी ऑप्शन रख सकते हैं, एडवांस में मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ऑल दीज एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर टाइम। अनुपम एक्सप्लेन, yesterday I have already discussed what is overtime. सर ओवर टाइम का मतलब सर ये जैसे हमारा जैसे कि वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स, पर सर Normal, किसी सर this is called normal working hours. नॉर्मल हाँ। सर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आ रहे हैं हमारे 8 आवर्स, पर सर हमें ज्यादा काम की वजह से सर ज्यादा ऑर्डर आने की वजह से सर हमने 1 घंटा और वर्क कर लिया, तो सर जो उसका जो पैसा है वो डबल मिलेगा आपके नॉर्मल वर्किंग टाइम से। बेटा आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ओवर टाइम का मीनिंग है नॉर्मल वर्किंग आवर से ओवर एंड एक्सेस एंड अबव जो आप वर्क करते हो, है ना? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट यस सर। ओवर टाइम मीन्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल आवर्स इज ओवर टाइम। मीन्स जो आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ओवर एंड अबव एंड एक्सेस वर्क करते हो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, योर वेजेस इज डबल द यूजुअल रेट ऑफ वेजेस। जो आपका ओवर टाइम है वो डबल होता है ना, एज पर कंपनी एक्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, द टाइम वर्कड ओवर एंड अबव द नॉर्मल आवर्स इज ओवर टाइम। ओके, in India, the Factory Act provides for payment of overtime wages at double the usual rate of wages. आपको पता है कंपनी एक्ट 1956 से पहले कोई ओवर टाइम का आपको पैसा नहीं मिलता था। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट ले रहा हूँ। आपको पता है जो फर्स्ट टाइम कंपनी एक्ट बना था 1956 को, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। उससे पहले बेटा मान लो 8 आवर्स वर्किंग आवर्स है नॉर्मल, अगर आपको 10 आवर्स 12 आवर्स भी वर्क करा ना तो उसका आपको ओवर टाइम नहीं मिलता था। 1956 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1956, है ना, 1956 से पहले, आजादी के बाद, ठीक है। लेकिन जब जरूरत पड़ी लोगों को, है ना, तो हमने कंपनी एक्ट बनाया 1956। उसमें क्या किया, आफ्टर 1956 ये रूल अप्लाई हो गया कि आप जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ऊपर वर्क करते हैं आपको उसका wages at double the usual rate of wages. This is called overtime. Need for overtime, देखो जरूरत क्यों है, अर्जेंट ऑर्डर्स में भी, अर्जेंट ऑर्डर्स हो सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो सकती है, पावर फेलियर हो सकती है ना। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ ओवर टाइम। क्यों हम ओवर टाइम कर रहे हैं, अर्जेंट ऑर्डर हो सकता है, डिमांड हो सकती है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई मॉर्निंग में, पावर नहीं आई आपकी लास्ट 1-2 डेज से, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है। क्लियर ऑल ऑफ यू बेटा? यस सर। रोहन, दीपांशु, अंशु, जितने भी स्टूडेंट है प्लीज अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। जितेंद्र बाबू समझ में आ गया? जितेंद्र बाबू फोन रख के चले गए इधर उधर? बेटा आप ऐसा कर भी रहे हैं तो इट्स योर लॉस, मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें। आपको प्लीज एक्टिव रहना चाहिए क्लास में।
ओके बेटा, इसमें 2 पॉइंट और हैं आपके ओवर टाइम के। नेक्स्ट है ओवर टाइम may be required, there is shortage of workers। कई बार क्या होता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वर्कर्स, है ना, बीमार हो सकते हैं, उसके घर में फंक्शन हो सकता है, जहां पर 20 वर्कर्स कर रहे थे वर्क, वहां पर 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि वी विल अचीव अवर टारगेट, है ना, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम। ऑल्सो एब्सेंस और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, इसलिए हम ओवर टाइम करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ वेज पेमेंट। वेज क्या है? वेजेस। वेज क्या है? वेजेस, मजदूरी किसके अगेंस्ट मिलती है? फिजिकली वर्क, नॉट मेंटली वर्क। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? वेजेस जो मिलती है बेटा फिजिकली वर्क, नॉट मेंटली वर्क। The wage or remuneration means the payment made to a worker for his work, है ना? I repeat again, the wage or remuneration means the payment made to a worker for his work। उसके काम के अगेंस्ट हम उसको वेजेस पे करते हैं। वेजेस पे जो की जाती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, अनपढ़, कम पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, ठीक है ना। बट वेजेस इज डिफर एज पर क्वालिफिकेशन। वेजेस जो बेसिकली दी जाती है फिजिकली वर्क, नॉट मेंटली वर्क। The amount of wages payable to workers determine their attitudes towards their work and the employer. Moreover, the efficiency of workers also depend upon the amount of wages paid to them. Okay, this is called wage or wages. Anupam, Simrik, Sonam, Jitendra, Rohan, Ansu, beta clear what is the meaning of wage or wages? जैसे आप एक स्टाफ मेंबर हैं, इफ यू आर ए एम्प्लॉय, इफ यू आर ए स्टाफ मेंबर, आपको आपके काम के अगेंस्ट क्या मिलेगा? सैलरी। बट एक वर्कर को ही वेजेस मिलेगी। विच टाइप ऑफ वर्कर, विच टाइप ऑफ लेबर? इट्स 3 टाइप्स। इसमें कहीं नहीं लिखा बट मैं आपको समझा रहा हूँ। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। वेजेस डिफर होती है बेटा, है ना। जो जितना अच्छा पढ़ा लिखा, जिसको जितना अच्छा एक्सपीरियंस, उसको उतनी ही ज्यादा सैलरी और वेजेस मिलेगी आपके काम के अगेंस्ट। नेक्स्ट चलें बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेज पेमेंट करते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेज पेमेंट यानी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल्सो फीचर्स ऑफ गुड वेज सिस्टम। जो आपको मजदूरी, पैसा या वेजेस या सैलरी मिल रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सिंपल। सिंपल मींस इजी टू अंडरस्टैंड। आपको पता होगा कि अगर मैंने एक दिन छुट्टी करी तो मेरा इतना अमाउंट कटेगा, है ना, और मेरा फिक्स्ड वेजेस इतना है। The method should be simple and capable of being understood by the workers। ठीक है, जो वेजेस है वो इजी होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ सिंपल का मतलब है जो उसका मेथड है सॉरी, कैलकुलेट करने का। वेजेस का मीनिंग है सिंपल का मतलब कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो सिंपल, आपकी समझ आना चाहिए कि अगर मेरी 20,000 सैलरी है या वेजेस है और मैंने एक दिन छुट्टी की तो मेरा कितना अमाउंट डिडक्ट होगा। नेक्स्ट, इंसेंटिव ओरिएंटेड। The wage system should be such as the workers remain satisfied and feel encouraged to produce more and more wages। देखिए इंसेंटिव ओरिएंटेड क्या होता है, कई बार इफ यू अचीव योर टारगेट, है ना,
employer or your owner give extra incentives, bonus for your परफॉर्मेंस, है ना, फॉर योर सेटिस्फेक्शन, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको केवल एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, बोनस भी दिया जाता है जब आपने अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो। जस्ट लाइक मोटिवेशन फैक्टर बोलते हैं इसको। फ्लेक्सिबल, द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल टू अलाउ नेसेसरी चेंज व्हिच मे अराइजेस। आपको पता है वेजेस हमेशा फिक्स्ड नहीं होती, ईयर बाय ईयर आपकी वेजेस चेंज होती रहती है, मींस इंक्रीज ईयर बाय ईयर, है ना। ये नहीं कि आप पिछले 10 सालों से काम कर रहे हो तो आपकी वेजेस फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए उसमें, है ना। मिनिमम वेज गारंटी, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा ये क्या है कि 1956 से पहले कोई ऐसा रूल नहीं था कि इतनी फिक्स्ड वेजेस है, 10 आवर्स करा लिया, 12 आवर्स करा लिया, आपको मिलते 8 आवर्स के ही पैसे थे। अब क्या है, एज पर वेजेस एक्ट स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड को डिवाइड किया हुआ है ना, कि इतना मिनिमम वेजेस मिलेगा ही मिलेगा। एफिशिएंसी, देखिए इसमें क्या है, जितना वर्कर एफिशिएंट होता है उतनी ही उसको ज्यादा सैलरी मिलती है, आप समझते हो ना। जितना अच्छा पढ़ा लिखा उसकी सैलरी उतनी ही क्या होगी अनुपम? यस सिमरन सर वॉइस नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, जितने आप एफिशिएंट हैं उतनी ही आपकी सैलरी जा। व्हाट आई एम सेइंग, एफिशिएंसी का मतलब है इफ यू आर कैपेबल, एफिशिएंट, योर सैलरी और वेजेस इज मोर एज कंपेयर टू अदर पर्संस। क्वांटिटी आउट, क्वालिटी आउटपुट, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यू प्रोड्यूस ए क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी। आपको अपनी कंपनी के लिए क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है ना कि क्वांटिटी, है ना। यू आर नॉट ए टेम्परेरी वर्कर, यू आर ए परमानेंट वर्कर। यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट ऑल्सो सर्विस। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, जितना अच्छा एक वर्कर प्रोडक्ट अच्छा बनाएगा, उतनी ही आपकी इमेज, योर गुडविल, योर वैल्यू, योर रेपुटेशन इज ऑटोमेटिकली हाई, इंक्रीज। इक्वालिटी, सेम वेज होना चाहिए, जैसे स्किल्ड वर्कर है उनका सेम, अनस्किल्ड का सेम, सेमी स्किल्ड का सेम। ऐसा नहीं एक की 10 है, एक की 8 है, एक की 7 है, एक की 9 है, वो डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है फॉर सेम वर्क के लिए। जैसे वन नेशन वन टैक्स, यस सिमरन कैन यू गिव द एग्जांपल? वन नेशन वन टैक्स, क्या बोलोगे? यस सिमरन, संदीप, वन नेशन वन टैक्स इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? पता नहीं सर इसका तो। जीएसटी, जीएसटी के बारे में नहीं सुना बेटा? यस वेरी गुड। अरे बच्चे आपको पता था गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरी कंट्री में सेम है, 0, 5, 12, 18, 20